क्रोटॉन फ्रेंड्स एक काफ़ी पॉपुलर प्लांट है। काफ़ी लोग इसको अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करते हैं, लेकिन इसकी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जो गार्डनर्स को बहुत कॉमनली अपने क्रोटॉन के प्लांट्स में फेस होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा उनका क्रोटॉन प्लांट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हीं कुछ इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इस प्लांट की केयर टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जो अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका क्रोटॉन का प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और बिना किसी इशू के ग्रो करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्रोटॉन का जो बिहेवियर है वो मैं अगर सच बताऊं तो ये काफ़ी फसी प्लांट है। इसको काफ़ी अच्छी तरीके से केयर करना पड़ता है। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्रोटॉन प्लांट के साथ क्या आती है कि जब भी लोग इसको प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं और अपने घर में लगाते हैं, रीप्लांट करते हैं, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि वो एक इन्फेक्टेड प्लांट ले आए, एक खराब पौधा ले आए, और वो क्या करते हैं, इस गलती में, इस कंफ्यूजन में अपने पौधे को फेंक देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है क्रोटॉन प्लांट का, क्योंकि जब कभी भी इस पौधे की लोकेशन बदली जाती है, इसका ग्रोइंग एनवायरनमेंट बदला जाता है, ये एक ट्रांसप्लांट शॉक में आ जाता है, एक तरीके के एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी फॉलिएज को, जो अपनी पत्तियां हैं, उसको घेरना शुरू कर देता है। देखिए, प्लांट आपको कम्युनिकेट करके कैसे बताएगा कि अगर उसको किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, तो वो अपनी जो लीव्स हैं, वो लीव्स के थ्रू आपको बताता है कि उसको किस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि वो या तो वाटरिंग स्ट्रेस है, एनवायरमेंट स्ट्रेस है, ट्रांसप्लांट शॉक है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा जैसे जैसे आप प्लांट्स को ग्रो करेंगे। तो ये एक ट्रांसप्लांट शॉक है, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्रोटॉन प्लांट्स के साथ जो आती है। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने क्रोटॉन प्लांट का। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मैं इस प्लांट को कितने का और कैसे लेके आया। ये मुझे दो वेराइटीज हैं, ये एक एक 50-50 रुपए की हैं, तो टोटल 100 रुपए की ये दो वेराइटीज में लेके आया हूं प्लांट नर्सरी से। और लाके मैंने 8 इंच के ये मिट्टी के गमले में अपना जो रेगुलर पॉटिंग मिक्स में बनाता हूं, उसमें मिक्स करके इन प्लांट्स को लगा दिया है। पॉटिंग मिक्स की बात आई है फ्रेंड्स, तो क्रोटॉन प्लांट के लिए जो पॉटिंग मिक्स बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। क्रोटॉन प्लांट्स को एक वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद आती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 40% कोई भी और गार्डन सॉइल ले लेनी है। पार्क की मिट्टी ले लीजिए या बालू मिट्टी आती है नर्सरी से, वो ले लीजिए। और काफी ऑनलाइन पॉटिंग मिक्स भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। 40% वो पॉटिंग मिक्स आपने लेने हैं, उसमें 30% आपने कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर डाल लेना है। कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर से मेरा मतलब है वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गाय के गोबर की खाद डाल सकते हैं, पत्ती की खाद डाल सकते हैं। ये काफी अच्छे मैन्योर्स हैं। इसको अच्छे से आप मिक्स करिए। इसमें आप 20% नीम खली डाल दीजिए। नीम खली क्या करती है, एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह, एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है, क्योंकि उसमें निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड्स क्या करते हैं, किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन को लगने से आपके प्लांट्स के रूट्स को बचाते हैं। तो जब आप नीम खली उसमें डालते हैं तो इसकी जो एक डिजीज रेजिस्टेंट की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। बाकी जो बचा है 10% के आसपास, आप उसमें या तो सैंड डाल सकते हैं या कोकोपीट डाल सकते हैं। वो क्या करेगा, फर्दर आपकी जो पॉटिंग है, जो पॉटिंग मिक्स है, जो मिट्टी है, उसकी ड्रेनेज इंप्रूव करेगा, थोड़ी एरेशन इंप्रूव करेगा, और ताकि जो रूट्स हैं, रूट्स को ग्रो करने की जगह मिले और आपका प्लांट और अच्छी तरीके से एक रूट सिस्टम डेवलप कर सके और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसी लोकेशन में रखना चाहिए। क्रोटॉन प्लांट को आप ऐसी लोकेशन में रखिए जहां पे 3 से 4 घंटे इसको धूप मिल जाए, क्योंकि आप इसकी जो लीव्स देखेंगे, इस लीव्स में जो ये येलो येलो कलर का स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी पेंटर ने अपने पेंट ब्रश से इन लीव्स पे ये येलो पेंट फेंक दिया है और उससे ये स्पॉट आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बड़े फोटो सेंसिटिव, ये बड़े लाइट सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप जिस तरीके की धूप में इन प्लांट्स को रखेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इनके जो कलर्स हैं ये और अच्छी तरीके से ब्राइट निखर के आएंगे। अगर आप इनको थोड़ी सी डल लाइट में रखेंगे तो ये जो स्पॉट्स हैं आप देखेंगे, प्लांट अपने आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है और कम लाइट के हिसाब से फिर इसके स्पॉट्स नजर आएंगे। अगर आप इसको बहुत ज्यादा तेज धूप में रखेंगे तो देखेंगे आपको बहुत ज्यादा इसके स्पॉट्स जो है वो विजिबल हो रहे हैं। तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे 3 से 4 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट इस पे पड़ती हो। और सनलाइट की बात अगर जब आती है, तो जब कभी भी आप किसी पौधे को तेज सनलाइट में रखेंगे तो उसकी जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी सूखेगी। तो अब बात आती है वाटरिंग की। इस प्लांट को आपने तभी वाटर करना है जब इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो वो रिक्वायरमेंट आपने कैसे चेक करनी है, आप इसकी टॉप सॉइल चेक करेंगे। टॉप सॉइल आप चेक करेंगे, आप उसको टच करके देखेंगे, अगर उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा है, जैसे अगर मैं इसको आपको टच करके देखूं तो टॉप सॉइल आराम से ऊपर से मेरे हाथ में आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अभी अवेलेबल है। तो मैं अभी इसको पानी नहीं दूंगा। मैं अगर आप इसको बताऊं इस पौधे में क्या वाटरिंग शेड्यूल मेंटेन करता हूं, मैं इसको 2-3 दिन में एक बार ही पानी देता हूं, लेकिन मैं अच्छे से पानी देता हूं, डीप वाटरिंग करता हूं। डीप वाटरिंग का क्या फायदा होता है,
ये जो आप ऊपर जगह देख रहे हैं, ये खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि जब कभी मैं इस प्लांट को पानी देता हूँ ये पूरी जगह मैं पानी से भर देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है ऊपर का सारा अवेलेबल पानी नीचे तक एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट को ये इंडिकेशन जाता है कि जो मॉइस्चर है वो नीचे तक अवेलेबल है, तो अपने रूट्स को उसी तरीके से वो नीचे तक डीप ग्रो करता है। और जब जितना एक्सटेंसिव और जितना डीप ग्रोथ किसी भी प्लांट के रूट सिस्टम की होगी, उतना ही अच्छा प्लांट का ग्रोथ होगा और उतना ही वो बढ़िया प्लांट बनेगा। तो इसमें कभी भी शैलो वाटरिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है रोज ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया और हो गया। पानी इसको देना है, अच्छे से देना है, लेकिन शेड्यूल फॉलो करना है। ऐसा नहीं है डेली पानी देना है। आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलेगा आपका प्लांट वाटरिंग को कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपना वाटरिंग का शेड्यूल चेंज करिए। अब आती हैं फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपको याद होगा जब मैंने बताया कि पौधे का जब आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें 40% कोई भी 30% कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हैं। उतनी खाद वैसे तो इस प्लांट के लिए बहुत है। साल में 2 बार इसको ऐसी कोई ऑर्गेनिक खाद दे दीजिए, ये प्लांट आपका बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। इसमें कोई फूल वगैरह तो आते नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको कोई फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको बस बेसिक इसकी नीड्स अगर पूरी होती रहें तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है। फिर भी आपको एक कोई फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करना है। जैसे अभी तो मैंने जो आपको बताया वो एक ग्रैनुलर फर्टिलाइजर है, एक दानेदार फर्टिलाइजर है। एक इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर आता है जो हम कहते हैं एनपीके। एनपीके बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हम सबने स्कूल में पढ़ा ही होगा। वो फर्टिलाइजर क्या करता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का परफेक्ट मिक्सचर होता है। तो कोई भी इक्वल रेशो वाला एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला एनपीके आप क्रोटॉन प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। आपने इस फर्टिलाइजर को यूज कैसे करना है, ये फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में आता है। इस पाउडर को आपने 1 चम्मच लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से उसको घोल लेना है। और जब वो पानी तैयार हो जाए, उस 1 लीटर में से 100-200 ml हर 15 से 20 दिन में आपने डायरेक्टली अपने प्लांट में सॉइल्स में देना है और ऊपर आप इनके लीव्स पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये एनपीके की बात हो गई। एक लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर आता है। एनपीके जैसे मैंने आपको बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। सीवीड फर्टिलाइजर क्या है, वो 61 माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, जैसे सोडियम, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो प्लांट्स को जरूरत होती है, लेकिन मेजर फर्टिलाइजर से जो खाद वगैरह हम देते हैं उससे नहीं मिल पाती। तो ये एक अच्छा फर्टिलाइजर है। हर 15 दिन में आप इस प्लांट को दे सकते हैं। इसको प्लांट को देने का ये फर्टिलाइजर क्या तरीका है, ये कंप्रेस्ड, कोल्ड कंप्रेस्ड कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, जिसको आपने 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। जब वो पानी अच्छे से बन जाए, वो फर्टिलाइजर अच्छे से तैयार हो जाए, उसका 100 से 150 ml पानी हर 15 से 20 दिन में आपने डायरेक्टली ऊपर सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं और ऊपर थोड़ा लीव्स पे भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जितने भी 61 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइजर में आपके क्रोटॉन प्लांट्स को मिलेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। मैं पर्सनली ये सारे फर्टिलाइजर्स अपने सारे पौधों में यूज करता हूं, सिर्फ क्रोटॉन की बात नहीं है। और ये मेरे प्लांट्स अभी तक काफी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर ये फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूं फ्रेंड्स इसमें किस तरीके की डिजीजेज लग सकती हैं। इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा डिजीजेज नहीं लगती, सिर्फ 2 वजह से ही ये प्लांट मरता है। वो है एक तो अंडर वाटरिंग, दूसरा है ओवर वाटरिंग। तो वाटरिंग ही एक मेजर इशू है जिसकी वजह से इस प्लांट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो खराब होती है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तो भी पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं, रूट रॉट हो जाता है, जड़ें गल जाती हैं और पौधा मर जाता है। अगर आप बहुत कम पानी देंगे तो भी पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा और सारी लीव्स जो है वो गिराना शुरू कर देगा। और जब पानी की मॉइस्चर की उसको अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पौधा अपने आप ही मर जाएगा। तो आप पानी का खास ध्यान रखिए, मिट्टी में क्या डाल रहे हैं उसका खास ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ओवर फर्टिलाइज कर दिया अपने पौधे को ज्यादा रिजल्ट्स लाने के चक्कर में, उससे भी मिट्टी खराब होती है, अच्छी नहीं बनती और आपके पौधे पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ क्विक टिप्स है फ्रेंड्स जो क्रोटॉन के पौधे में अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं वैसे आपको सलाह दूंगा कि आप क्रोटॉन के पौधे को खुद ग्रो करिए, खुद उसको एक्सपीरियंस करिए किस तरीके से वो रिएक्ट करता है आपके केयर को, और उसके बाद फिर आप अपने आप चेंजेस करिए, क्योंकि हर पौधा, हर ग्रोइंग कंडीशन डिफरेंट होती है। जिस तरीके से मैं पौधे अपने घर में ग्रो कर रहा हूं, हो सकता है आप डिफरेंट तरीके से ग्रोथ करें, क्योंकि आपका घर एक अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में हो सकता है। तो ये लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे केयर टिप्स हैं जो आप क्रोटॉन में बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो में इस प्लांट को लेके कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके गार्डनर्स फ्रेंड्स हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।